गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन को अपनी बेटी का पिता बताने वाली अपर्णा ठाकुर उर्फ अपर्णा सोनी ने बीते एक साल में एक्टर को 2 लीगल नोटिस भेजे हैं। अपर्णा ठाकुर की तरफ से रवि किशन को मई 2023 को भेजे गए लीगल नोटिस में अपनी और बेटी के भरण पोषण के लिए 20 करोड़ की रकम मांगी गई थी। रवि किशन की पत्नी की तरफ से अपर्णा ठाकुर पर दर्ज कराई गई एफआईआर में 20 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया। बता दें कि 12 मई 2023 को मुंबई के मलाड में रहने वाली अपर्णा ठाकुर ने अपने वकील के जरिए रवि किशन को पहले ही लीगल नोटिस भेजी थी। भेजे गए नोटिस में रवि किशन के बतौर सांसद नई दिल्ली के आवास के साथ साथ मुंबई के अंधेरी और गोरेगांव के फ्लैट वाले पते पर इस नोटिस को भेजा गया। इतना ही नहीं, रवि किशन के मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर भी इस लीगल नोटिस को भेजा गया। अपर्णा ठाकुर की तरफ से एक्टर रवि किशन को भेजी गई इस लीगल नोटिस की कॉपी यूपी तक और तमाम मीडिया चैनल्स पर तेजी से वायरल हो रही है। 8 पेज की इस लीगल नोटिस में साफ लिखा गया कि साल 1995-96 में जब अपर्णा ठाकुर का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा था, उस समय रवि किशन से अपर्णा ठाकुर की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद से ही रवि किशन का अपर्णा के साथ करीबी रिश्ते हो गए। नोटिस के अनुसार रवि किशन ने खुद को कुंवारा बताते हुए अपर्णा की मां के सामने प्रपोज करते हुए शादी करने का प्रस्ताव भी रखा था। शादी के प्रस्ताव के बाद अपर्णा की मां के मलाड स्थित समाधान अपार्टमेंट के फ्लैट में रवि किशन और अपर्णा साथ में रहने लगे। साथ में रहते हुए रवि किशन ने अपर्णा को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पत्नी के तौर पर मिलाया। साथ में रहते हुए 19 अक्टूबर 1998 की बेटी शिनोवा का जन्म हुआ। शिनोवा का जन्म होने के बाद ही अपर्णा ने रवि किशन के पहले से शादीशुदा होने और एक बेटी का पिता होने की जानकारी भी मिली थी। भेजे गए नोटिस में लिखा गया कि रवि किशन के शादीशुदा होने की जानकारी मिलने के बाद से ही मेरी क्लाइंट यानी अपर्णा ठाकुर को बहुत बड़ा झटका लगा। 8 पेज के नोटिस में 7वें पॉइंट पर बताया गया कि उस वक्त रवि किशन का संघर्ष चल रहा था। अपनी पत्नी और बेटी को साथ रखने की जगह नहीं थी, इसलिए अपर्णा ठाकुर ने दया दिखाते हुए अपना ही फ्लैट गोकुल गैलेक्सी ठाकुर कॉम्प्लेक्स कांदीवाली ईस्ट मुंबई का फ्लैट रवि किशन और उनकी बेटी और पत्नी और बेटी को तब तक रहने के लिए दिया जब तक वह अपना दूसरा इंतजाम नहीं कर लेते। इसी बीच अपर्णा ठाकुर को फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी एक्ट्रेस के साथ रवि किशन के रिश्तों के बारे में जानकारी मिली। धीरे धीरे रवि किशन अपर्णा ठाकुर से दूरी बनाने लगे और साल 2009 में रवि किशन ने अपर्णा ठाकुर और बेटी से यहाँ पर विदाई ली, यानी कि अलग कर लिया खुद को। तो ये नोटिस से बड़ा खुलासा हो चुका है। इस बीच आपको बता दें कि नोटिस में कहा गया कि रवि किशन बेटी के पिता होने के बावजूद कोई जिम्मेदारी नहीं उठाए, हमेशा झूठे वादे किए, बहानेबाजी कर जिम्मेदारियों से बचते रहे। बेटी के पालन पोषण में कई बार आर्थिक मदद के लिए भी कहा गया, लेकिन कभी कोई मदद नहीं की गई। भेजे गए नोटिस में लिखा गया कि अक्टूबर 2018 को जब रवि किशन मुंबई के वेस्टिन होटल गोरेगांव में रुके थे, जहां अपर्णा ठाकुर उनके कहने पर बेटी के साथ मिलने गई थी, लेकिन बेटी के साथ रवि किशन ने दुर्व्यवहार किया और अपशब्द कहे। इन तमाम तथ्यों का जिक्र करते हुए अपर्णा ठाकुर के वकील की तरफ से भेजे गए नोटिस में रवि किशन से क्लाइंट अपर्णा ठाकुर और बेटी शिनोवा के वन टाइम मेंटेनेंस के तौर पर 20 करोड़ की डिमांड की गई थी। साथ ही कहा गया था कि बेटी का पिता होने के चलते रवि किशन को उसे अपनाना होगा, अपना नाम देना होगा। अपर्णा ठाकुर के वकील नीरज गुप्ता ने 12 मई 2023 को एक नोटिस भेजने के बाद दूसरा नोटिस 3 जुलाई 2023 को ही भेजा था, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आया। वहीं अपर्णा ठाकुर के लखनऊ में स्थित वकील विवेक पांडे ने बीते 13 मार्च 2024 को इस पूरे मामले की शिकायत केंद्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से की। रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में नामजद आरोपी विवेक पांडे पेशे से अधिवक्ता हैं। मीडिया से फोन पर बातचीत में विवेक ने साफ कहा कि वे अपने क्लाइंट को केस लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने पहले ही इस मामले में सभी आवश्यक पदाधिकारियों को शिकायत भेजी गई है। जल्द क्लाइंट अपर्णा ठाकुर की तरफ से कोर्ट में केस भी फाइल किया जाएगा। तो ये बड़ा मामला है जिसकी वजह से रवि किशन बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि एक तो चुनावी माहौल है और दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जो चर्चाओं का विषय बन रही हैं। उन तस्वीरों को लेकर भी अलग ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि रवि किशन कैसे इन मामलों से अपने आप को बचा पाते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।